और मंत्रियों से पूछ रहा है कि मंत्री आप लोग बतावें कि आप हमें क्या करना चाहिए। ध्यान देना थोड़ा सा। आज मंत्रियों ने कहते जैसे वैद्य के मन भावे तैसे रोगी, जैसे रोगी के मन भावे तैसे वैद्य दवा बतावे। आज मंत्रियों ने कहा कि धनुष यज्ञ कर लेना चाहिए। ये धनुष यज्ञ की बात क्यों सामने आई? धनुष यज्ञ की बात इसलिए सामने आई, देवियों सुनना, कि कंस 20 वर्ष का था, ताकत तो थी ही उसके शरीर में, अवतारी पुरुष था, कालनेमी का अवतार था कंस। उसने महेंद्रगिरि पर्वत को पकड़ करके हिला दिया। उसी समय परशुराम जी आ रहे थे और परशुराम जी ने देखा कि महेंद्रगिरि पर्वत को हिलाने वाला इतना बड़ा वीर पुरुष कौन है। तो देखा सामने कंस खड़ा है। तो परशुराम जी ने मच्छर कह करके बुलाया, ए मच्छर इधर आ। कंस को क्यों इतनी ताकत हो गई है कि तूने मेरे सामने महेंद्रगिरि पर्वत को हिला दिया? तो उसने कहा ताकत तो है शरीर में। तो बोले अगर इतनी ताकत है तो एक काम कर, ये धनुष ले ले मेरा, और इस धनुष को चढ़ा देगा तो मैं मान लूंगा कि ताकत है। धनुष ले लिया और कंस ने धनुष को चढ़ा दिया। ध्यान देना। परशुराम जी घबरा गए। परशुराम जी ने कहा बेटा जाओ, ये धनुष ले जाओ, ये धनुष को मथुरा में रखना, और जिस दिन ये धनुष टूट गई ना, उस दिन संसार से तेरा नाता भी छूट जाएगा। बड़े प्रेम से कंस उस धनुष को बहुत सुरक्षित ला करके रखता था और नित्य उसकी पूजा करता था, नित्य ध्यान देता था। आज मंत्रियों के कान में जब ये बात आई तो मंत्रियों ने विचार किया कि अगर कृष्ण का, परमात्मा का अवतार हो गया होगा तो ये धनुष टूट जाएगा। अगर ये धनुष टूटेगा तो कृष्ण के हाथों से हम सभी मारे जाएंगे, तो वैकुंठ अपने आप मिल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक पंथ दो काज हो जाएगा। और आज ये विचार करके कहते हैं जैसे रावण ने सोचा कि खरदूषण मौसम बलवंता और मार सके न बिन भगवंता। खरदूषण अगर मारा गया तो धरती पर राम का अवतार हो चुका है। आज यही बात समझ करके मंत्रियों ने कहा कि धनुष यज्ञ कर लिया जाए, और अगर धनुष नहीं तोड़ पाए तो हम लोग 10-10 हजार हाथी के बल रखने वाले फिर तो हम निपट लेंगे उस यादव के पुत्र से। इस प्रकार से आज मंत्रियों ने प्रस्ताव रखा। तो जाएगा कौन, लाएगा कौन, बुलाएगा कौन? इतना बड़ा काम है। क्योंकि देवकी का पुत्र है और उग्रसेन कहते हैं अक्रूर चाचा, अक्रूर चाचा को बुलाया गया और अक्रूर चाचा को यह काम सौंपा गया। अक्रूर बेचारे सीधे साधे, अक्रूर का किसी से बैर नहीं, वो तो वैसे ही भगवान का भजन करने वाले। आज अक्रूर सोच रहे हैं कि वनवास तो राम का हुआ, लेकिन कलंकनी कैकेयी बनी सारी जिंदगी के लिए। 11 वर्ष बीत गए हैं कन्हैया को, और कन्हैया को ना देवकी ने देखा और ना कृष्ण ने देवकी को देखा। आज मैं ला करके अगर दे देता हूं, अगर उस देवकी के पुत्र को कुछ हो जाता है तो देवकी सारी जिंदगी हमको माफ ना करेगी, ना करे। और अगर नहीं जाता हूं तो मैं इस कंस के हाथ से मारा जाऊंगा। इसलिए जाने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। रथ किसका है? रथ कृष्ण का है। लेकर के चले, पूरी रात रोते रोते हो गया। जब दरवाजे पर पहुंचे तो बाबा ने बड़े प्रेम से उनको ला करके बैठाया। देखो एक बात जान लो, एक दिन कृष्ण ने बाबा को बुला करके कहा था कि बाबा वो समय अब आ गया जिससे हमारी तुम्हारी दूरी बन जाएगी, दूरी बन जाएगी। बाबा मैं यशोदा को तो नहीं समझा पाऊंगा, आपको समझाना पड़ेगा बाबा। और वो समय बहुत जल्दी आ रहा है जिससे हमको आपसे दूर हटना पड़ेगा। तो ये बात
ये बात नंद बाबा तो जानते थे कि एक न एक दिन ये कन्हैया रुलाएगा, ये बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा। कहते हैं ममता तो किया इन्होंने, आज बाबा को बड़े प्रेम से उतार लिया। कृष्ण बलराम कहीं घूमने गए थे, कृष्ण बलराम जब आए तो नंद बाबा ने कहा कन्हैया तुम बाबा को प्रणाम करो। चाचा को प्रणाम, चाचा को प्रणाम किया। चाचा आपका क्या हो रहा है? तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है कन्हैया। अच्छा चाचा ये बताओ कि मेरे नाना कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और जब पिता के बारे में पूछा, मामा के बारे में पूछा तो बोले कैंसर जैसे बढ़ रहे हैं। पिता के बारे में पूछा और जब माँ के बारे में पूछा तो कंठ अवरुद्ध हो गया और रोने लगे कि समर्थ होते हुए जो अपनी माता पिता, अपने गुरु, पतिव्रता स्त्री, अपने बंधु भाइयों की सेवा नहीं करता, उसके जन्म लेने से क्या फायदा, क्या फायदा। कहते अच्छा चाचा कैसे आना हुआ? बोले तुम्हारे मामा धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उस धनुष यज्ञ में आप दोनों भाइयों का निमंत्रण है। इतना सुनते ही बाबा बाबा भेरी बजवा दे, भेरी बजवा दे। चारों तरफ गोकुल में भेरी बजने लगी कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। इतना सुन करके गोपियों के हाथ में जो भी पात्र था वो सब नीचे गिर गया, चाहे वो घी का ही पात्र क्यों ना हो। जो भी काम काज कर रही थी गोपियां, वो कार्य सब छूट गए। आज गोपियां जिस स्थिति में थी, जैसे थी वैसे नंद के दरवाजे पर पहुंच जाती है। यशोदा ने जब सुना कि कन्हैया जा रहे हैं, यशोदा मूर्छित होकर के आंगन में गिर गई, रोहिणी गिर गई। नंद बाबा माथा पकड़ करके बैठ गए। सारा जश्न मातम में बदल गया। आज इस प्रकार से माहौल बन गया कि कन्हैया कभी गोपियों को समझाते हैं, कभी ग्वाल वालों को, कभी नंद बाबा को और कभी यशोदा को। इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। आज भगवान बड़े प्रेम से समझाते हैं और एकांत में पढ़ते हैं तो भगवान अपने आप को भी समझाते हैं कि प्रेम रस गोपियों के द्वारा जो प्राप्त हुआ कृष्ण को, उसे कृष्ण कभी भुला नहीं सकते। पूरी रात यशोदा रोती रही और पूरी रात कृष्ण आंसू पोंछते रहे। सवेरा जब हुआ तो कपड़ा पहन करके जब चलने को हुए तो गोपियां सब अक्रूर से कह रही हैं कि अक्रूर, ये तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? अगर आग को काट दिया जाए तो तुम्हारा नाम क्रूर हो जाएगा। और क्रूर उसे कहते हैं निर्दयी को। ये क्रूरता तब साबित होगी, तुम्हारी निर्दयता तब साबित होगी कन्हैया। ये अक्रूर जी, जब हम सब लेट रही हैं इसके नीचे रथ के और तुम हमारी छाती पर इसे चढ़ा करके ले जाओ, तुम्हारी निर्दयता साबित हो जाएगी। हम लोगों को भी शांति मिल जाएगी कि मैं ऐसे तो नहीं जाने दिया। ये रथ छाती पर चढ़ा के ले गए कृष्ण, और कृष्ण को भी बैठा लो उसी रथ पर। और देवकी और इधर यशोदा पेट लेकर के 80 वर्ष की अवस्था है, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। आज वो सहारा छूट गया। जिसका बेटा उठ करके चला जाता है उसकी आत्मा से पूछो जीवन कैसे जीती है वो माँ। यशोदा धड़ाम से गिर गई मूर्छित होकर के।
यशोदा ने कहा कन्हैया मैं नहीं जानती थी कि तुम देवकी के पुत्र हो, जा रहे हो तो जाओ। कहते हैं आज कृष्ण विदाई ले रहे हैं सबसे।